हेलो बेटा। सो इन द लास्ट वीडियो बेटा जी आप लोगों ने बातें की थी कुछ टर्मोलॉजी की कि भाई हम जेनेटिक्स में क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे एक नया क्रॉस पढ़ाया था बेटा, जिस क्रॉस का नाम था टेस्ट क्रॉस। और आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद रखना है बेटा जी। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ अब यहाँ पे कवर करूँगा डाईहाइब्रिड क्रॉस पे जाने से पहले, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने 3 बातें कही थी। मैं अगर ये कहूँ व्हाट आर द डिफरेंट कंक्लूजन on the basis of the monohybrid cross, तो आप ये कहोगे उसने 3 कंक्लूजन किए थे। Every character is controlled by one pair of factor. Every character is controlled by one pair of ये उसने पहले लाइन कही थी। आपने कहा था सर दूसरी उसने बात कही थी आउट ऑफ पेयर्ड फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज ये दूसरी बात थी उसकी बेटा। और तीसरी बात थी बेटा जी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पेयर फैक्टर that separated only one factor, either dominant or recessive। आपने यहाँ पे नाम दिया था पेयर फैक्टर का कंसेप्ट था बेटा, यहाँ पे था डोमिनेंस और यहाँ पे वर्ड था बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशन का रूल। उसने 3 रूल दिए थे बेटा। अब पॉइंट आता है सर ये 3 जो रूल थे ये उसने किस बेसिस पे दिए थे? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसने बेटा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा कर देखा था उस क्रॉस के बेसिस पे उसने ये 3 अपने कंक्लूजन निकाले थे। बट पॉइंट आता है क्या ये कंक्लूजन सारे के सारे वैलिड हैं या इनके हमें विद द टाइम जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई बेटा जी तो विद द टाइम हमें बेटा जी इनके यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस पता लगते गए जहाँ पे ये तीनों बातें सही नहीं होती है, सिर्फ एक ही बात है जो हमेशा सही होती है। तो अगर पेपर में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रूल और लॉ इज यूनिवर्सल, तो आप याद रखना ये जो थर्ड था बेटा जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल। इस वर्ड का क्या मतलब है बेटा कि इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये लॉ हर जगह वैलिड होता है, ये प्रिंसिपल ये रूल हर जगह वैलिड होता है। बट ये जो 2 रूल हैं बेटा जी, ये जो यहाँ पे 2 रूल है बेटा जी इनके हमें एक्सेप्शनल केस दिखाई दिए और ये रूल हर जगह वैलिड नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में आपसे बातें करूंगा उन केसेस की जहाँ पे बेटा जी ये रूल फेल हो जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे और इनकी जगह क्या क्या चीजें और भी है जो हमने ऑब्जर्व की है। बट इस थर्ड लाइन का बेटा जी आज तक कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं दिखाई दिया है, ये तो हर जगह वैलिड होता ही होता है। तो कहा जाए जो 3 कंक्लूजन थे मेंडल के ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्या क्या थे, तो आप कह सकते हो पेयर्ड फैक्टर का, डोमिनेंस का और बेटा जी यहाँ पे आपका सेग्रीगेशन का। उनमें से सेग्रीगेशन वाला जो रूल है बेटा जी यही इकलौता रूल बेटा जी यूनिवर्सल है, बाकी और यूनिवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है आप मेरी बात क्यों माने? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दे के प्रूव करूंगा जहाँ पे बेटा जी ये दोनों बातें फेल होंगे बेटा जी, बट ये बात कभी फेल नहीं होगी बेटा जी। तो अब उन केसेस की बात करते हैं जहाँ पे ये 2 बातें बेटा जी क्या होती है फेल हो जाती है।
तो उसका पहला केस हम यहाँ पे बेटा जी एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल के ऊपर पहले बातें हुई थी मेरे प्लीज जलापा, जिसका हमने नाम रखा था 4 o'clock। दूसरा भी नाम रख सकते हो बेटा जी यहाँ पे, याद है मेरे प्लीज जलापा की बातें हुई थी बेटा पहले आपके साथ में। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल आता है बेटा जी एंटोनियम, स्पीसीज, इसका निकनेम होता है बेटा स्नैपड्रैगन। इसका निकनेम होता है बेटा स्नैपड्रैगन, और इसका आपने नाम पहले पढ़ा है 4 o'clock, जो सुबह मॉर्निंग में, जैसा प्रियांशु जी ने सर्च करके बताया था कि ये 4 o'clock है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम में ये फ्लावरिंग करता है। तो ये ऐसी हमने पहले बातें की है। इनका बेटा जब बातें करते हैं दोनों प्लांट में फ्लावर का कलर को बेटा जब हमने पढ़ा तो उसमें हमें क्या समझ में आया, हम उसके बाद कहेंगे। तो आप एग्जाम्पल लिखना मिरेक्लिस जलापा और 4 o'clock, और आप लिख सकते हो एंटोनियम स्पीसीज स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर। ये बेटा जी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा क्या है ये एग्जाम्पल, जरा उसकी बातें आपके साथ करते हैं। हमने बेटा जी यहाँ पे ले लिया पी जनरेशन। एज यू ऑल नो पी जनरेशन अगर ये है तो ब्रजेश बेटा ये कैसी है, यहाँ पे प्योर है, तो आपने कहा सर ये मेल है, इसके फ्लावर है बेटा जी रेड, और बेटा ये फीमेल है और इसके फ्लावर है बेटा यहाँ पे व्हाइट। हमने बेटा जी इनकी क्रॉसिंग कराई, तो बेटा जो F1 जनरेशन आई उसमें इनके बच्चे पैदा हुए बेटा जी वो कलर के हैं बेटा जी पिंक कलर। अब देखिएगा कंसेप्ट चेंज कैसे होता है। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कहा था ऋषिता गुड़िया कि सर हमने टॉल प्लांट का क्रॉस कराया व्हाइट के साथ में, तो F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट टॉल आए थे, मतलब वन ऑफ द पेरेंट इज एबल टू एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन एंड वन ऑफ द पेरेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। भाई एक प्लांट टॉल था, एक ड्वार्फ था, तो F1 में सारे टॉल थे, तो आपने कहा था टॉल डोमिनेंट है, और एक पेरेंट इस लायक था कि वह F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था। बट यहाँ पे समझ के देखो, एक फ्लावर का कलर है रेड, एक का है बेटा जी व्हाइट, बट यहाँ पे जो F1 जनरेशन आती है वो है बेटा जी पिंक। दोनों पेरेंट ही एब्सेंट हो जाते हैं। हमें लगता है भाई जो वहां पे लाइन कही गई थी कि फैक्टर कभी आपस में ब्लेंड नहीं करते, वो सेग्रीगेट कर लेते हैं, यहाँ पे लगता है ब्लेंड हो गए, दोनों मिक्स हो गए, क्योंकि रेड और व्हाइट को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पिंक बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पिंक को पिंक के साथ ही क्रॉस करवा दिया। तो हमने F2 जनरेशन में क्या देखा, दोबारा से रेड कलर के और पिंक कलर के भी और व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट पैदा होते हैं। कहानी को समझो, फिर क्रॉस बना के दिखाऊंगा। फिलहाल कहानी के एक और व्यू को समझो, क्या बदलाव आ रहा है बाद में। आप ये कहते सर आपने जब टोल प्लांट का ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया तो यहाँ पे टोल प्लांट आया था, हमने टोल का जब टोल के साथ क्रॉस किया तो नीचे टोल और ड्वार्फ दोबारा आए थे, और रेशियो आया था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। बट यहाँ पे देखिए खेल बेटा जी, मैंने एक रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस करा दिया व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट के साथ में, तो मैंने क्या देखा, फ्लावर पिंक आते हैं, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर ही नहीं हुए। दिमाग घुमा, दिमाग ने कहा लगता है व्हाइट और व्हाइट ब्लेंड हो गए। अब अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो फिर दोबारा रेड और व्हाइट कैसे पैदा हो सकता है, तो मतलब ब्लेंडिंग तो नहीं हुई, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग हुई होती, अगर मिक्सिंग हुई होती तो दोबारा रेड और व्हाइट कैसे आती, मतलब ब्लेंडिंग तो यहाँ पे नहीं हुई, ये बात भी प्रूव हो गई। तो अब ये चीज कैसे होती है उस चीज को हम समझना है, समझिएगा बेटा। ये सिर्फ एक कहानी थी जो मैंने आपको बुनी है, अब उस कहानी का असली खेल समझिए। रेड को बेटा जी हमने डोमिनेंट लिया, तो मैं कहूंगा ये बेटा जी कैपिटल RR है,
वाइट का मैं रिसेसिव लिया तो बेटा मैंने इसको लिया स्मॉल आर। अब यहाँ पे गैमेट बनाए तो सर ये आर अपने आप को अलग करता है, सर ये आर भी अपने आप को अलग करता है, यहाँ पे मियोसिस हुआ होगा सर, और ये स्मॉल आर भी अलग होता है, स्मॉल आर भी अलग होता है सर, ये दोनों सर फ्यूज हो गए। तो मैं कहूँगा बच्चा F1 जनरेशन में मुझे आर भी दिखाई दिया, ये आर भी दिखाई दिया, तो मैं कहूँगा यहाँ मुझे अब एक कहानी को समझ के देखो, यहाँ मुझे पिंक कलर दिखाई दिया। अब पॉइंट को समझो बेटा, अगर ये आर कंप्लीटली डोमिनेंट होता है इस व्हाइट पे तो यहां पे रेड आना चाहिए था, बट हमने कहा ये रेड एक्चुअली पूरा डोमिनेंट नहीं है, अधूरा डोमिनेंट है। मतलब जरा वर्ड को समझो कि सर यहां पे कोई सबस्ट्रेट है, कोई रॉ मटेरियल है जो बेटा जी फ्लावर के कलर को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, और ये होता है बेटा जी व्हाइट कलर का। हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है बेटा। अब ये आर नाम का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये एंजाइम बनाता है। मान लेते इसने आर नाम का बेटा जी यहाँ पे एंजाइम बनाया, और ये आर इसको कन्वर्ट करता है रेड में। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस एंजाइम की वजह से बेटा इस प्रोडक्ट का कलर है बेटा जी रेड। तो मैंने कहा भाई अब जरा समझ के देख, एक प्लांट है, जिस प्लांट में आर जीन है उसके अंदर ये दोनों जीन जब एक्सप्रेस होते होंगे तो ये एंजाइम बनता होगा। ये एंजाइम इस व्हाइट कलर के सबस्ट्रेट को, इस व्हाइट कलर के रॉ मटेरियल को बेटा जी यहाँ पे रेड कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर रेड आ रहा है। अब एक बात को सोचो सर, ये दो यहाँ पे कैपिटल आर है, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन, तो मैं कहूँ दोनों के दोनों आर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं कहूँगा बहुत ज्यादा यहाँ पे आर एंजाइम बना। बट जब ये अकेला आर है बेटा जी, अकेला डोमिनेंट आर है, तो इट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस और फॉर्म द इनफ अमाउंट ऑफ द एंजाइम दैट इज एबल टू कन्वर्ट ऑल व्हाइट इनटू द रेड। मैंने बोला ये जब अकेला आर होता है तो ये अकेला आर इस लायक नहीं है कि वो इतने ज्यादा एंजाइम बना सके कि सारा व्हाइट क्या बन जाए बेटा जी, अब रेड बन जाए। और अगर सारा व्हाइट रेड नहीं बना तो सोचो जब रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो जाए तो कलर कैसा आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे पिंक आ जाएगा। मतलब क्या है बात का, ये आर अपने आप को एक्सप्रेस तो करता है बट इतना इनफ एंजाइम नहीं बना पाता कि सारा व्हाइट रेड बन जाए। तो सर कुछ व्हाइट रह गया और कुछ रेड बना, और सर अगर दोनों रह गए तो उस कंडीशन में फूल का रंग हो जाएगा पिंक। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये सिंगल अलील ऑफ द आर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फुली इन द फिनोटाइप। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है बेटा जी, उस कंसेप्ट का हमने नाम दिया बेटा जी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने बेटा जी उस कंसेप्ट का नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब ए सिंगल आर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली इटसेल्फ इन द फिनोटाइप एंड ए इंटरमीडिएट वैरायटी एक्सप्रेस। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे ए सिंगल अलील इज नॉट एबल to express completely in phenotype and in heterozygous condition इंटरमीडिएट वैरायटी और करेक्टर, वैरायटी ना बोल के करेक्टर बोलते, कोई बीच का करेक्टर आएगा
बेटा, ना तो रेड आई ना व्हाइट आई, दोनों का मिक्स होके क्या आ गया बेटा जी, पिंक आ गया। ये यहाँ डेफिनेशन है बेटा इसकी जो आपको लिखनी है। अब अगला वर्ड आता है सर, हमने यहाँ पे कर दी इसकी सेल्फ, या कह सकते हैं हमने आर आर का क्रॉस कर दिया दूसरे आर आर के साथ। सर इस कंडीशन में गैमीट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सर ये आर है, ये स्मॉल आर है। सर यहाँ पे वही बात होगी, आर बनेगा और स्मॉल आर। सर हम यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं तो जैसा कि हमने हर क्रॉस में करने लग रहे हैं बेटा, ये आर मैंने एक साइड में लिख दिया बेटा जी मेल गैमीट, एक साइड में बेटा जी फीमेल गैमीट। देखो जरा phenotypic ratio, ओके अभी क्रॉसिंग हो रही, तो हम यहाँ बातें कर रहे हैं बेटा कि F2 जनरेशन। फिनोटाइपिक में देखो बेटा ये कैसा होगा, आर आर है तो आप कहोगे सर ये रेड होगा, इनमें एक एक किया तो आप कहोगे सर ये वाला कैसा होगा, पिंक होगा, ये वाला जनाब कैसा होगा, व्हाइट होगा। आपके सामने आंसर है सर, दोनों आर आर है तो रेड है, दोनों स्मॉल आर और स्मॉल आर तो व्हाइट, और सर ये कंडीशन है तो पिंक है। तो आप कहोगे सर एक रेड है, दो पिंक है, एक व्हाइट। और पूछे सर यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो, आप कह सकते हो सर सेम बात होगी, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये सर हेटेरोजाइगस है, और सर ये रिसेसिव। तो सर सेम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसा है यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ गया वो कंसेप्ट क्या बनता है बेटा जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अभी जो आपने लाइन बोली थी कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट, कि आउट ऑफ द, जो मैंने सेकंड रूल लिखा था बेटा जी, आउट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। यहाँ पे फुली डोमिनेंट तो कोई भी नहीं है मेरे भाई, पेयर्ड फैक्टर तो है बट उन पेयर्ड फैक्टर के केस में बेटा जी यहाँ पे फुली डोमिनेंट कोई नहीं है बेटा जी, मेरे वर्ड को समझ लीजिएगा, ठीक बात है। ये एक रूल था जो आपने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से। अब अगला रूल आता है और हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। सुनिए ये सर यहाँ पे हमने ले ली पी जनरेशन, और सर ये मेल है और इसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप का ब्लड ग्रुप है बेटा जिसका। सर इसकी शादी हो जाती है फीमेल से और सर उसका है बी। पॉजिटिव नेगेटिव की बात मत कर, मैं खाली ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ए और बी की है, और मैंने यही केस लिया। सर इन दोनों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमने देखा बच्चों का ब्लड ग्रुप होता है ए बी। अब दिमाग की घंटी फिर घूमी, ये अगर एक करेक्टर है ब्लड का ग्रुप कि आरबीसी के ऊपर किस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, तो यहाँ पे ए नाम का इंटीजन है, यहाँ पे बी नाम का इंटीजन है, इनकी क्रॉसिंग हुई तो दोनों इंटीजन प्रेजेंट। पहला रूल ये कहता था कि जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होती है तो कोई एक पेरेंट एक्सप्रेस करता है। ऐसा कहा था आपने बेटा कि सर टोल का कि जब ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया, याद रखना मैं पी जेनेसिस की बात कर रहा हूँ, प्योर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सर इस कंडीशन में F1 के अंदर टोल आया था, मतलब एक पेरेंट
एबल टू एक्सप्रेस था। थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, सर मैंने जब रेड का व्हाइट के साथ किया तो इस कंडीशन में तो यहाँ पिंक आया था, मतलब दोनों पेरेंट में से एक ही पेरेंट एबल टू एक्सप्रेस था, नहीं सॉरी, एक भी पेरेंट एबल टू एक्सप्रेस नहीं था, एक नया ही कैरेक्टर आया था, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया था। वर्ड को दोबारा सुन लो प्रियांशु, आउट ऑफ द टू पेरेंट वन पेरेंट इज एबल टू एक्सप्रेस, आउट ऑफ द टू पेरेंट no one parent is able to express in the F1 generation and a new character get formed। और रोनित बेटा यहाँ पे एक नया ही कैरेक्टर आ गया, अब परम दिमाग घुमा हमारा। यहाँ क्या कहे हम, वहां हमने कहा था कंप्लीट डोमिनेंस, यहां मैंने कह दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहां मैं क्या कहूं, बोथ अलील और बोथ पेरेंट आर एबल टू एक्सप्रेस। और मैं कहूंगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऋषिता जी मैं यहाँ पे वर्ड बोलूंगा कोडोमिनेंस। मनीषा जी, अनन्या जी, कत्यानी जी, वर्षा, बुरे यहाँ मैं क्या बोलूं, इट्स ए कोडोमिनेंस। मैंने वर्ड बोल दिया मेरे बच्चा, कोडोमिनेंस। तो पूछे कोडोमिनेंस क्या है तो आपको बताना है। कंसेप्ट लगता है बच्चा कोडोमिनेंस का, क्या कहता है कोडोमिनेंस, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ allele able to express in both able to express in phenotypes, दोनों एक्सप्रेस करेंगे भाई। हाथ कहानी समझ के देखते हैं सर, वैसे ही ये तो कोडोमिनेंस की डेफिनेशन है, देखो जरा। नमन बेटा मैंने कही ए ब्लड ग्रुप पर ये बेटा जी पी जनरेशन, मैं कहूंगा आइए बेटा जी मैं यहाँ जीन ले रहा हूं, तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है बेटा जी, द ब्लड ग्रुप जीन is represented by the letter I। हमसे किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, आई से। ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, कंसीडरेशन कर रखा है हमारे साइंटिस्ट, तो आप इसी को फॉलो करोगे बेटा जी। हम आई से इंडिकेट करते हैं ब्लड ग्रुप के जीन को, ये बात याद रखना बेटा जी। तो देखो बेटा ये आई जीन है, ये कंट्रोल करता है ए नाम के प्रोटीन को, ये आई जीन है, ये भी बेटा जी ए नाम के ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है, ऐसा बोल दिया। यहाँ मैंने बोल दिया बेटा जी आईजीन है, बट ये कोड करता है बी नाम के ग्लाइकोप्रोटीन को, और ये कोड करता है बेटा बी नाम के ग्लाइकोप्रोटीन को। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब अगर गैमीट की बात की जाए तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर गैमीट ये बने हमारे। अब इनकी पैदा होती है F1 जनरेशन, यहां से ये आता है, यहां से ये आता है। सोचो कौन सा क्या आता है, तो कहोगे सर इस कंडीशन में क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी देखिएगा ये ए बी डोमिनेंट है, बी बी डोमिनेंट, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप हो जाएगा बेटा जी ए बी ग्रुप। हम इसकी ए बी वाले के साथ ही शादी करें, हमने इसकी क्रॉसिंग करवा दी, हमने इसकी शादी करवा दी ए बी वाले के साथ। तो आप कहोगे सर इस कंडीशन में यहाँ पे गैमेट क्या बना, पूछे आपसे सिर्फ F2 जनरेशन क्या आएगी,
सामने रिसर्च एक्सपोज बना हुआ है, आपको देखना है। फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं भाई, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इन दोनों जनाबों का होगा ए बी, और इस जनाब का होगा बेटा बी। तो आपका रेशियो आएगा 1:2:1, दैट इज ए बी। और एक ऐसा रेशियो आपने पढ़ा था बेटा, जिन द केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और वही सेम बात होगी, होम हो जाएगा सर, ये हिट हो जाएगा सर, ये होम हो जाएगा सर, तो आपका सेम जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये कंडीशन है बेटा जबकि ब्लड ग्रुप की। पर अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा है सर, ब्लड ग्रुप तो आपने ओ भी तो बताया है, तो मैं कहूँगा ओ बताया है बेटा, बिल्कुल मैंने यहाँ पे, बट ओ की कहानी मैंने बताई नहीं, मैंने सिर्फ ए बी के केस को कहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे कोडोमिनेंस का। तो आपने जो सेकंड प्रिंसिपल बार बार जो पढ़ रहे थे कि भाई आउट ऑफ द पेड फैक्टर वन इज एबल टू एक्सप्रेस, नो, आइदर दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करते या फिर दोनों करते हैं। तो मैंने दो केस बता दिया आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और मैंने केस बता दिया बेटा जी आपको कोडोमिनेंस का। आई होप ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। चले बेटा जी, अब ब्लड ग्रुप के अंदर तीसरा कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट क्या आता है बेटा जी, मल्टीपल अलील का। अभी तक आपने कहा था एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ द फैक्टर। अब अगला वर्ड आता है बेटा जी मल्टीपल अलील। एक कैरेक्टर के लिए मोर देन वन पेयर ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे मल्टीपल अलील। तो आप याद रखना फॉर ब्लड ग्रुप, थ्री अलील पर डे। समझो जरा बेटा, ये आई नाम का जीन है और इसके ऊपर मैंने ए लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि भाई ये मेरा जो आरबीसी है इसके ऊपर ऐसा कोई शेप बना देते हैं जो इस प्रकार के ए नाम के ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनवाता है। और अगर ए नाम का मैंने ए का नाम रख दिया, वो इस ग्लाइकोप्रोटीन शेप का बनवाता है, तो मैंने उसका नाम रख दिया, वो एक उसको डिफरेंशिएट करने के लिए नाम रख दिया ए नाम का इंटीजर है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम भी होगा ए ब्लड ग्रुप। आपने कहा सर मैं लिख देता हूं बेटा ए इंटीजर। अब आता है सर नहीं, ये जीन जो है वो इस टाइप के प्रोटीन को नहीं बनवाता, तो मैं कहूंगा तो बेटा जी तो सिर्फ वो इसी आरबीसी के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है उसका शेप कुछ अलग होता है। तो मैंने कहा भाई मैंने इसको बोल दिया ये है बी ग्लाइकोप्रोटीन। ये है बी ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये जीन जब एक्सप्रेस होता है तो अलग टाइप के एंटीजन को बनवाता है, तो मैंने उसका नाम रख दिया बी एंटीजन। अब मैंने कहा भाई ये जीन रिसेसिव फॉर्म में है, तो मैंने स्मॉल आई लिख दिया, क्योंकि रिसेसिव वर्ड कैसा होता है, स्मॉल लिखा जाता है। और सर इस कंडीशन में आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो मैं कहूंगा अच्छा नो एंटीजन। और कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब यहां पे जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। मैं कहूंगा भाई यहां पे हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। पॉइंट को समझो मेरे बेटा, क्या समझना है कि भाई स्मॉल आई रिसेसिव जीन है, किसी एंटीजन को बनाता ही नहीं है, तो बेटा जी ओ नाम का ब्लड ग्रुप बनता है। ओ का मतलब है जीरो से है बेटा जी। तो मैं कहूँगा कितने अलील हैं, एक ही जीन की कितनी फॉर्म है, एक ही जीन की कितनी फॉर्म है,
जो एक ही कैरेक्टर के अलग अलग रूप लेके आ रही है। तो आप कहोगे सर अभी तक तो हमने पढ़ा था तो टॉल है या ड्वार्फ है, या तो सर राउंड है या फिर रिंकल्ड है, या तो सर रेड है या फिर व्हाइट है। सर एक्सियल था, आपने कहा टर्मिनल है। सर या तो मटर भरा हुआ था, इन्फ्लेक्टेड था, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट था। पोर्ड या तो ग्रीन था या फिर येलो था। दो ही कैरेक्टर की बात हो रही थी, क्योंकि दो ही भैया जी पेड फैक्टर थे। बट यहां देखो ए भी है, बी भी है, और कोई एंटीजन है ही नहीं। तो मैं कहूंगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। पॉइंट को समझ लो बात। अब एक ही कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ द अलील नहीं, 3 अलील प्रेजेंट। तो मैं कहूंगा यहां कंडीशन क्या लग गई बेटा जी आपकी, मल्टीपल अलील। A character may be controlled by more than one type of allele, या ये allele है more than one type of form। उसकी मतलब मैं कहूँगा पेयर से ज्यादा भी उसकी फॉर्म यहाँ पे हो सकती है। ये बेटा सी बात। अब एक वर्ड पे आपसे कि सर अगर कंडीशन समझ के देखे तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप है, कितने पॉसिबल फिनोटाइप है। मैं कहूँगा चलो एक टेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा जी जीनोटाइप, और बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिनोटाइप। देखो बेटा आपने कहा सर ऐसा जीनोटाइप, दोनों ए वाले जीन, मैं कहूँगा यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। सर अगर कंडीशन ऐसी हो तो मैं कहूँ बेटा आंसर आपके पास ही होना चाहिए। ये डोमिनेंट है ए वाला, ये तो रिसेसिव है, तो किसी एंटीजन को बनाएगा नहीं। बट ये तो बनाएगा ना एंटीजन को, तो यहाँ पे एओ मत बोल देना, पॉइंट को समझो। ये किसी एंटीजन को बनाता ही नहीं है, बट ये बनाता है ए नाम के एंटीजन को। तो मैं कहूँगा अगर ए नाम के एंटीजन बैठा है तो यहाँ भी क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। समझो ना बात को। उस केस में क्या हो रहा है सर, आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर इस प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। इस केस में मैं कहूंगा इसने तो कोई एंटीजन बनाया ही नहीं, और इस जगह ने बनाया, तो यहां भी यही सेम चीज बैठी हुई। समझो बात। अब आगे कंडीशन आती है, अब उसमें दोनों बीबी वाले हैं, तो मैं कहूंगा भाई यहां बन जाएगा बी ब्लड ग्रुप। सर कंडीशन ऐसी है, मैं कहूंगा भाई ये बी वाला एक्सप्रेस करके बी एंटीजन को बनाएंगे, ये जना किसी को बनाएगा नहीं, तो वही सेम वाली बात लगती है ऊपर वाली। तो यहाँ भी क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अब आते हैं अगली कंडीशन में। भाई ए बी और बी बी मतलब दोनों एंटीजन एक्सप्रेस होंगे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे हो जाएगा आप कहोगे सर नहीं दोनों रिसेसिव जीन है, तो मैं कहूँगा तो होगा बेटा जी तो आप कहोगे सर ये एक फिनोटाइप, ये दूसरा कैरेक्टर आ गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो मैक्सिमम फिनोटाइप कितने पॉसिबल है ब्लड ग्रुप के लिए बेटा जी? 4। याद रखना क्वेश्चन आ जाता है ब्लड ग्रुप के लिए कितने फिनोटाइप है, तो ए बी ए बी ओ। और जीनोटाइप देखो ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। 6। अब आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसका आंसर जैसे आप वीडियो को देखोगे मुझे सोल्व करके मैसेज करो। एक मेल है बेटा जी, उसका ब्लड ग्रुप है ए, एक फीमेल है और उसका ब्लड ग्रुप है बेटा जी बी। इनकी भैया जी शादी होती है और इनके 4
ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं और उन चारों का ब्लड ग्रुप क्या है? एक का है ए, एक का है बी, एक का है ए बी और एक का है बेटा जी ओ। तो मैं कहूँगा इसके 4 बच्चे हुए और चारों बच्चों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। हाउ इट पॉसिबल? मुझे क्रॉस बना के करके दिखा दो। एक आदमी है उसका ए है, एक फीमेल है उसका बी है, इनकी शादी होते इनके 4 बच्चे पैदा होते हैं और चारों बच्चों का अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप है बेटा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे क्रॉस बना के दिखा दो बेटा। क्रॉस करिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या जीनोटाइप हो सकता है, यहाँ क्या जीनोटाइप हो सकता है और कैसे ये चारों बच्चे पैदा होंगे, मुझे क्रॉस बना के करके दिखा दो बेटा जी। आंसर आपके सामने। ये करना है बेटा, मैं नहीं करवाऊंगा, इसको आपको करना है, क्योंकि ये जब करोगे तभी तो कंसेप्ट समझ में आएगा ना कि मल्टीपल अलील क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, जो आज के लेक्चर में हमने आपसे बात की थी। चलिएगा, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू बेटा।